नहीं बताता। चींटी स्वयं मिठाई के डब्बे को ढूंढ लेती है, शक्कर के डब्बे को ढूंढ लेती है। पता नहीं बताया जाता है, एड्रेस नहीं बताया जाता, वो स्वयं ढूंढती है, स्वयं। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे चींटी को एड्रेस नहीं बताया जाता, पता नहीं बताया जाता, और चींटी शक्कर के डब्बे को, मिठाई के डब्बे को ढूंढ लेती है, उसी तरह जो भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाले हैं या शिव नाम को लेने वाले हैं, शंकर का स्मरण करने वाले हैं, शिव भक्ति करने वाले हैं, शंकर भगवान के मंत्र जाप का स्मरण करने वाले हैं, उनको मेरा देव अधिदेव महादेव एक ना एक दिन ढूंढ कर उस पर अपनी कृपा की दृष्टि कर ही देता, करुणा कर ही। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर छुड़ती कटी भोले मैं तेरी भक्ति, शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर कटी। शिव महापुराण की कथा या शंकर भगवान की अविरल भक्ति, शिव नाम को, भगवान के नाम को जो एक बार शिव नाम का उच्चारण कर लेता, शिव के शिवालय तक, भगवान शंकर के मंदिर तक एक लोटा जल चढ़ाने के लिए चला जाता, या शिव महापुराण के पवित्र पंडाल में बैठकर जो एक बार शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लेता है, वो दुनिया में फिर कभी भटकता नहीं है। शंकर उसका हाथ पकड़कर उसकी मंजिल तक छोड़ता है। एक शक्कर का डब्बा है, उस शक्कर के डब्बे को छुपा दो, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां रख दो, पर चींटी उसको ढूंढती है। मिठाई का डब्बा है, छुपा दो, चींटी उसको ढूंढ लेती है। उसी तरह भगवान के नाम लेने वाले को मेरा परमात्मा, शिव नाम को लेने वाले को मेरा शंभु, मेरा नारायण, मेरा राम, मेरा कृष्ण, उनको ढूंढ लेता, ढूंढ लेता। दुनिया के लोगों को शायद मालूम नहीं है, यह मार्गशीर्ष मास एक ऐसा महीना। तिवारी जी, हम आपको साधुवाद देते हैं, गणेश प्रसाद तिवारी जी। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती नेहा तिवारी जी को भी धन्यवाद देते हैं, आपके सुपुत्र आशीष तिवारी जी को भी धन्यवाद देते हैं। यह मार्गशीर्ष मास एक ऐसा महीना है जिस महीने में आद्रा नक्षत्र के समय, शिव महापुराण की कथा कहती है कि आद्रा नक्षत्र में ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों ने भगवान शंकर की दिव्य ज्योति शिवलिंग का प्रथम दर्शन किया था। ऐसा पवित्र मास मार्गशीर्ष मास।
पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहला शिवलिंग का दर्शन अगर किसी ने करा तो भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु। और इसी मार्गशीर्ष मास में, जिस महीने में आप कथा सुन रहे हैं, इसी मार्गशीर्ष मास के आद्रा नक्षत्र में, और आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि वो आद्रा नक्षत्र इसी कथा के बीच में पड़ेगा 9 तारीख को, 9 नवंबर। अब लगता है ना कि कवर्धा वालों ने कोई ना कोई ऐसा पुण्य जरूर करा है कि भगवान शंकर की कृपा तो हो रही है, साथ में ब्रह्मा की और नारायण की कृपा भी इन पर हो रही है, जो आद्रा नक्षत्र के समय पर ये पवित्र कथा को श्रवण करें। शिव महापुराण में तो यहाँ तक वर्णन किया गया है कि यदि मार्गशीर्ष मास के आद्रा नक्षत्र के दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर शाम को प्रदोष काल तक अगर कोई एक बार भी भगवान शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर लेता है तो उसकी जिंदगी में उसने कितने भी व्रत करे, उपास करे, उन व्रतों में, उन उपासों में अगर कोई त्रुटि रह गई, कोई गलती हो गई, कोई यज्ञ करा, अनुष्ठान करा, साधना करी, तप करा, व्रत करा, दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, उसमें अगर कोई त्रुटि रह जाती है, कोई कमी रह जाती है, कुछ छूट गया होता है, तो केवल मार्गशीर्ष मास के आद्रा नक्षत्र के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर लेने से वो सारी त्रुटियां समाप्त हो जाती है और शिव की कृपा हो जाती है। अब कितनी बड़ी कृपा है भगवान शंकर जी की कि ये 5 दिन की जो कथा है, 6 तारीख से 10 तारीख तक जो हो रही है 5 दिन की कथा, उसमें बीच में 9 तारीख पड़ रही है, और उस 9 तारीख को मेरे शंकर भगवान की प्रथम ज्योति का दर्शन हुआ, शिवलिंग का दर्शन हुआ आद्रा नक्षत्र के दिन भगवान शंकर। हम निवेदन करेंगे सभी सनातनियों से, सभी शिव भक्तों से, चाहे आप राम जी की आराधना करते हो, चाहे आप भगवान ब्रह्मा की आराधना करते हो, चाहे आप कृष्ण की आराधना करते हो, चाहे आप किसी भी देवी देवता की आराधना करते हो, पर 9 नवंबर आद्रा नक्षत्र के दिन मार्गशीर्ष मास के अंतर्गत 9 नवंबर को आद्रा नक्षत्र में शंकर जी के मंदिर में जाकर दर्शन एक बार अवश्य करो और भगवान शिव की कथा का रिस्पान अवश्य। और शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया कर दर्शन। शिव की आराधना का सुख कहीं ना कहीं भगवान ऐसी कृपा करता है, शिव ऐसी करुणा करते हैं, भगवान शंकर ऐसी दया करते हैं, ऐसी कृपा कर देते हैं कि आपको शिव अपनी ओर खींच लेते हैं। जैसे देवराज नाम का ब्राह्मण ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाए। कुछ संसार में ऐसे लोग भी जन्म लेते हैं जिनको भगवान मृत्यु लोक में जन्म तो दे देता है पर वो परमात्मा से जुड़ नहीं पाता। और संसार में कुछ लोग ऐसे भी जन्म लेते हैं जो
सनातन धर्म में जन्म लेकर, हिंदू धर्म में जन्म लेकर भी हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर उंगलियां उठाते रहे। पर शिव कथा कहती है कि अगर भगवान ने तुम्हें मृत्यु लोक में जन्म दिया है, अगर इस संसार में आप जन्मे हो, मृत्यु लोक में जन्मे हो और भगवान शिव की कृपा आप पर हुई है, पूरा शरीर परमात्मा ने अगर अच्छा दिया है, तो भगवान को धन्यवाद देना और कहना कि मुझे मरते दम तक अपने चरणों में लगाकर रखना, एक लोटा जल चढ़वाते रहना और मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुलवाते। यदि संसार में जन्म मिला है तो इस मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद इस मानव शरीर को जो आपने दिया है, वो मानव शरीर को हम व्यर्थ क्यों गवाएं? कितने दिन की कथा कवर्धा क्षेत्र में? जम के बोलो जरा। 5 दिन की। और 5 दिन की कथा में भी एक दिन तो तुम यहाँ से निकलने में, वहाँ से निकलने में, बैरिकेड कूदने में, यहाँ से निकलने में, वहाँ से निकलने में निकाल दोगे तो बचेंगे कितने दिन? 4 काय को बीच के 3 दिन, आखिरी दिन तो विराम का हो जाता है। कथा पूरी होते 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 तुम अपने घर जाने की तैयारी कर लेते, समय ऐसे निकल। शिव कथा कह रही है, अगर पड़ोसन भी यदि आपसे बात करना चाहती है तो थोड़ा सा उसको कोनी मार कर कहना, तेरे हाथ जोड़ती हूँ, शांति से बैठ जाए, अभी मुझे कथा सुन लेना। अभी हम आशीष तिवारी जी के साथ आ रहे थे, तो हमने आशीष तिवारी जी से कहा कि तुम्हारे पापा ने, गणेश प्रसाद तिवारी जी ने, कवर्धा शहर छोड़कर ये छोटा सा जो गांव है, इस छोटे से गांव में इस कथा को रखा। तो हम आशीष तिवारी जी को धन्यवाद दे रहे थे कि आशीष, आपके पापा को, आपको और सारे कवर्धा वालों को बहुत बहुत आशीर्वाद है, कम से कम उन्होंने छोटा सा गांव इस कथा के लिए चुना। बड़े बड़े शहर के लोग, बड़ी बड़ी जगह के लोग साधन से, गाड़ी से, मोटर से, ट्रेन से, फ्लाइट से कथाओं में पहुंच जाते हैं, और छोटे छोटे गांव के लोग इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए तरसते रहते हैं। तो कम से कम आज यदि यजमान परिवार ने इस पवित्र कथा को, यदि कवर्धा वासियों ने इस कथा को यदि छोटे से गांव में रखा, तो इस गांव की भी उन्नति और साथ में गांव में रहने वाले सभी, मेरी जीजियाँ, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, बेटा, सब इस कथा को श्रवण कर कर अपने जीवन को धन्य बना लेते। सार्थक बोल बम का नारा है, दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव। भगवान शिव की जो अविरल भक्ति, शिव की जो उपासना, शिव की जो साधना, वो यही दर्शन है। भगवान शंकर की आराधना, भगवान शंकर की साधना यही दर्शाती है कि शिवजी सब कुछ संजोते। एक देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेता है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी वो ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाता। ब्राह्मण कर्म से वो वंचित है।
शिव महापुराण की कथा कहती है अगर मनुष्य की देह मिले तो 3 चीजों से बचना। पहले नंबर पर है कर्ज, दूसरे नंबर पर है क्लेश और तीसरे नंबर पर है कलंक। यदि संसार में जन्म मिले तो इन 3 चीजों से बचने का प्रयास करो। पहले नंबर पर है कर्ज। थोड़ा सा भी कर्ज हमारे जीवन में अगर हो जाता है, थोड़ा सा कर्जा आ जाता है, तो वो कर्जा बढ़ते 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 एक दिन हमारी जमीन को, हमारी जायदाद को, हमारे मकान को भी बर्बाद कर देता है। मेरे छत्तीसगढ़िया रहवासियों से पहले भी निवेदन करा था भिलाई में, और आज फिर छत्तीसगढ़िया के रहवासियों से निवेदन करूंगा, मेरे छत्तीसगढ़ के रहवासियों से कहूंगा कि अपनी जमीन को बेचकर शहर जाने का प्लान मत बनाओ, बल्कि अपनी गांव को इतना उज्जवल बनाओ कि शहर का आदमी भी तुम्हारे गांव को देखने के लिए पहुंचे। एक सच्चा छत्तीसगढ़िया, हम अपनी भाषा में कहते हैं जय जोहार। छत्तीसगढ़िया सब लोग, मतलब एक सच्चा छत्तीसगढ़िया वो होता है जो जहां रह रहा है, जिस भूमि पर रह रहा है, उस भूमि को, उस घर को, उस गांव को इतना उज्जवल बना ले, इतना प्रगतिशील बना ले कि फिर उसको देखने के लिए दुनिया के लोग, दुनिया के यहाँ जितने छत्तीसगढ़ के मेरे जीजी जीजा बैठे हैं, आप सब कोई साधारण नहीं हो। जितने भी बैठे हो, आप भगवान श्री राम जी के नाना जी और नानी जी हो। छत्तीसगढ़ वालों को ये गौरव होना चाहिए कि हम कौशल प्रदेश के हैं, माँ कौशल्या जी के गांव के हैं, और भगवान राम जी हमारे भांजे हैं। सहजता नहीं है। शिव भक्त को शिव महापुराण की कथा कर रही है, संसार के रहवासियों को 3 चीजों से बचना चाहिए। पहले नंबर पर है कर्जा, दूसरे नंबर पर है क्लेश, तीसरे नंबर पर है कलंक। ये 3 चीजें जब व्यक्ति के जीवन में अगर हो जाती है तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, पूरा। पहला बच्चों कर्ज से। 10 रुपए भी किसी का अगर कर्जा है तो वह हमको एक ना एक दिन डुबो देगा, इसलिए कर्जे से बचने का प्रयास करो। आज हो क्या रहा है, लाओ हम तुम्हें कर्जा दे देंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां खुली हैं, बड़े बड़े बैंक खुले हुए हैं, जो दिन रात मोटरसाइकिल पे अपने अपने फ्लेक्स लगाकर दिन रात कहते हैं लो एक दिन में हम लोन देते हैं। गाड़ी पर लोन ले लो, मकान पर लोन ले लो, जमीन पर लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, पैसा ले लो, पैसा ले लो। आज क्यों देने को तैयार बैठे? वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा लोन लोगे, धीरे धीरे वो चुका नहीं पाओगे तो एक दिन तुम्हारी जमीन भी चली जाएगी, मकान भी चले जाएगा, और मालूम पड़ा एक दिन जो रखा हुआ धन है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। समझ की जरूरत है। लोन देने वाली कंपनियां बढ़ गई, लोन लेने वाले बढ़ गए, पर अब समझ की जरूरत है कि हमको ना कर्ज लेना है, ना हमको
क्लेश में रहना है और न हमको कलंक में रहना है। हमें तो शंकर भगवान की अविरल भक्ति में रहना है। शिव की कर्ज से थोड़ा सा बच, थोड़ा सा, और जब यह मानव देह कर्ज से बच जाए तो इसको क्लेश से बचाने का प्रयास करो कि परिवार में रह रहे हो, गांव में रह रहे हो, नाते रिश्तों में रह रहे हो, कुटुंब कबीले में रह रहे हो, कोई क्लेश नहीं होना चाहिए। आपस में थोड़ा साझा बनाकर, थोड़ा सा। आप सबको मालूम है महीने में 2 एकादशी आती है तो 2 प्रदोष आती है। कभी किसी से पूछो कि भगवान शंकर का यह अविरल त्योहार प्रदोष का व्रत क्यों आता है? क्यों भगवान शंकर की आराधना प्रदोष के दिन करी जाती है? क्यों कभी सोमवार होम प्रदोष आ जाती है, कभी गुरुवार का प्रदोष आ जाता है, कभी शुक्रवार का प्रदोष आ जाता है, कभी कोई प्रदोष आ जाता है। ये प्रदोष का व्रत क्यों आता है? उसका एक कारण है, भगवान शंकर प्रदोष का व्रत धारण कर कर फिर अगला जो दिन होता है उस दिन मेरे शंकर भगवान अपने सारे गणों के साथ नंदी, भृंगी, श्रृंगी, नर, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, देवता, पशु, पक्षी जितने भी होते हैं मेरे शिव सबके साथ बैठकर अपना महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। साथ बैठने पर हमारा क्लेश समाप्त होगा। आज के जमाने में 4 भाइयों का परिवार, एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, देवरानी, जेठानी, ननंद सब अलग अलग क्षेत्र में जा रही, कोई सुनने को तैयार नहीं। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, एक कर्ज से बच जाओ, दूसरा क्लेश से बचो। हफ्ते में, महीने में एक दिन ऐसा बनाओ जिस दिन मेरे घर के पूरा परिवार एक जगह पर एकत्रित हो, भोजन करें, साथ बैठे, साथ बैठकर अपने परिवार की चर्चा। हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम किसी भी परमात्मा की आराधना करो कि साधना की आराधना, आप तो साथ बैठो, अपना मनन चिंतन करो कि हमें अपने घर को कैसे संवारना, हमें अपने परिवार को कैसे संवारना, हमें अपने बच्चों को उच्च शिक्षा कैसे देना, हमें अच्छी चिकित्सा कैसे देना। हम कहीं आडंबर में तो नहीं फंस रहे, हम कहीं गलत जगह पर तो नहीं फंस रहे, आडंबरों से मुक्त कैसे करें। आज थोड़ी सी बीमारी आती है और लोग भटकना चालू कर देते हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, तबीयत खराब हो गई तो यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। हमने जब से शिव महापुराण की कथा बाची है, एक बात हमेशा कही है कि सबसे पहले अगर शरीर में कष्ट है तो अपने गांव के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में जाओ, उसके बाद फिर शहर के हॉस्पिटल में जाओ, फिर शहर के हॉस्पिटल से जिले के हॉस्पिटल में जाओ, फिर जिले के हॉस्पिटल से फिर कोई बड़ी सिटी के कोई हॉस्पिटल में जाओ। कहीं भटको ना, जरूरी है। बड़े हॉस्पिटल में कब जाना? जब पहले छोटे हॉस्पिटल में जाना। बड़ा हॉस्पिटल वाला क्या करेगा? तुम्हारे पहले की हॉस्पिटल की फाइल दिखाओ, साहब ये हमने हमारे गांव के हॉस्पिटल में दिखाया था, साहब ये हमारे कवर्धा में दिखाया था, साहब हम फिर बिलासपुर पहुंचे, साहब अब हम रायपुर आए हैं, ये देखो हमने ये जांचें कराई है। छोटे हॉस्पिटल से बड़े हॉस्पिटल तक जाओ। पर आजकल व्यक्ति क्या करता है? डायरेक्ट बड़े में जाने की सोचता है। उसी तरह जैसे गांव के लोग इकट्ठे हुए और कहाँ जा रहे हो साहब? तो कहा हम अमरनाथ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो साहब? हम केदारनाथ जा रहे हैं। तो हम उनसे पूछे, भैया तुम अमरनाथ जा रहे हो, बड़े हॉस्पिटल में जा रहे हो, तुम केदारनाथ जा रहे हो, बड़े हॉस्पिटल में जा रहे हो, पर ये तो बताओ कि प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पहुंचे कि नहीं पहुंचे? पहले अपने गांव में जो शंकर जी का मंदिर है उसमें जाना चालू करा कि नहीं करा? पहले शिव जी के मंदिर में जाना चालू करा कि नहीं करा? आज का व्यक्ति अमरनाथ जाना चाहता है, आज का व्यक्ति केदारनाथ जाना चाहता है, पर आज का व्यक्ति अपने घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहां जाना नहीं चाहता। लोग देखेंगे, हंसेंगे, ताना कसेंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा।
पहले चिकित्सा केंद्र, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जाइए, पास के मंदिर जाइए। और जब आप प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में जाएंगे तो बड़े हॉस्पिटल तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये निश्चित है। कर्ज से बचो, क्लेश से बचो। हफ्ते में एक दिन ऐसा बनाओ कि हमारा घर, हमारा परिवार, हम सब बैठे भगवान शंकर प्रदोष का जब आनंद करते हैं तो भगवान शिव सारे नंदी भृंगी श्रृंगी गण जितने भी हैं, देवता किन्नर गंधर्व जितने भी हैं, सबको एक साथ लेकर बैठते हैं, सबको एक साथ लेकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसाद एकजुटता, क्लेश से। और तीसरे नंबर पर कहा कलंक से बचो। हमारे सनातन हिंदू धर्म में पतंग उड़ाने के लिए एक दिन दिया गया। यहां उड़ाते पतंग? अरे बोलो तो जम के। कब उड़ाते हैं? जम के बोलो। मकर संक्रांति। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में पतंग उड़ाने के लिए एक दिन दिया है, मकर संक्रांति का दिन। उड़ा लो जितनी उड़ाना, खूब काटो जितनी काटना। पर हमारे सनातन धर्म में यह कहा गया साल में एक दिन मकर संक्रांति के दिन खूब उड़ाओ, खूब काटो, पर बाकी के दिन ना उड़ाना ना काटना। शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी का कोई काम हो रहा है, किसी के बेटे की शादी हो रही है, किसी की बेटी का संबंध हो रहा है, लोग हर कुछ बोलकर उड़ा देते हैं और उसके संबंधों को काट देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा है तो उसको चढ़ने दो, बढ़ने दो, उसको काटने का प्रयास मत करो, क्योंकि हम सब सनातनी हैं। सनातनी काटता नहीं है, सनातनी जोड़ता है। सनातनी कभी काटने का काम नहीं करेगा, सनातनी जोड़ने का काम करेगा। वो जोड़ता। इसलिए वर्ष में एक दिन दे दिया गया मकर संक्रांति का दिन कि खूब उड़ाओ, खूब काटो। तुम्हें जितनी पतंग उड़ाना है उतना उड़ाओ, जितनी तुम्हें काटना काटो, पर बाकी के दिन किसी का संबंध हो रहा है, बेटे की शादी हो रही है, बेटी का संबंध हो रहा है, कोई पढ़ने के लिए जा रहा है, एजुकेशन करने के लिए जा रहा है, कोई नौकरी करने के लिए जा रहा है, हम काटते जाते हैं। तेरे बस का नहीं है, तुझसे नहीं बनेगा, तू इंजीनियरिंग नहीं कर पाएगा, तू डॉक्टर नहीं बन पाएगा, तू ये नहीं कर पाएगा, तू वो नहीं कर पाएगा। बल्कि उसको हिम्मत दो, तो हमारे गांव का है, हमें विश्वास है कि एक ना एक दिन तो इंजीनियर बनकर रहेगा, एक ना एक दिन तो डॉक्टर बनकर रहेगा, एक ना एक दिन तो कलेक्टर बनकर रहेगा। ये उसको विश्वास दो, उसको बल दो, उसको शक्ति दो, उसको दृढ़ता बनाओ, तो वो उन्नति करेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अपनों को जोड़ ही नहीं पा रहे, उसको काटने में लगे। तेरे बस का नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता। शिव महापुराण की कथा में देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र आता है कि देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। जो मिला उसको, उसने कहा तेरे जैसा पापी नरक में गिरेगा, तू ऐसा करेगा तू नरक जाएगा, तुझे कीड़े पड़ेंगे, तुझे शरीर ऐसा हो जाएगा, क्योंकि तू कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, कभी शिवालय नहीं गया, कभी देवालय नहीं गया, तूने कभी भगवत भजन नहीं करा, कभी स्मरण नहीं करा। देवराज चोरी में लिप्त रहता, वेश्यावृत्ति में लिप्त रहता। उस देवराज नाम के ब्राह्मण ने कभी कोई अच्छा कर्म नहीं करा, बेकार कर्म में वो लिप्त रहा, बेकार। अब जरा विचार करिए,
बेकार कर्म में देवराय लिप्त रहा, खूब लिप्त रहा, और उसकी जो माता जी थी, उसकी जो माँ थी, वो भगवान की परम उपासक थी। उनकी जो माँ है वो भगवान की परम उपासक, शिव की साधना, शिव की आराधना, शिव की उपासना वो करते। और हुआ क्या, यदि अपने घर का एक व्यक्ति भी अगर शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा रहा है तो यह मानकर चलना उस घर के 71 पीढ़ी कभी गलत मार्ग की ओर नहीं जाएगी, वो सतमार्ग की ओर जाएगी। सतमार्ग की ओर जाएगी। एक लोटा जल कोई साधारण, एक पत्र है, अच्छा है, देखिए एक पत्र आया है, एलईडी पर और आस्था चैनल पर ये पत्र चलेगा। आप लोग एलईडी पर भी पढ़ सकते हैं और आस्था चैनल पर भी इस पत्र को पढ़ सकते हैं। मैं सावित्री साहू, ग्राम गेंदपुर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ से आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं सावित्री साहू, ग्राम गेंदपुर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ की रहवासी। कहीं बैठी हैं? अच्छा, आपकी आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए, आ जाओ। गुरुदेव, बाबा की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं? भगवान भोलेनाथ तो करुणा सागर है। मई 2025 में मेरी तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा खराब हो गया। पहले गले के अंदर दर्द चालू हुआ, फिर उसके बाद गले में फोड़े होने लगे। दिन पे दिन मेरा तबीयत बिगड़ता गया। तब मैं अस्पताल गई। इलाज के दौरान डॉक्टर ने बताया कि आपके गले में कैंसर हो गया है। मैं बहुत डर गई। फिर भी मैं बाबा भोलेनाथ के मंदिर में एक बहन जी के कहने पर चली गई। 3 महीने से ना तो कुछ खा पा रही थी, ना पानी पी रही थी। दिन पे दिन मेरी तबीयत बिगड़ती गई। फिर मैं अस्पताल गई, डॉक्टर से मिली, फिर कोई सुधार नहीं हुआ। जब सुधार नहीं हुआ, उसके बाद मैंने विश्वास करा बाबा भोले बाबा पर, और बाबा के मंदिर जाती, प्रतिदिन मंदिर जाती और जल चढ़ाती रहती। उसके बाद मैं तीसरे बार फिर अस्पताल गई, डॉक्टर को मिली, फिर चेकअप करवाया। तब चेकअप कराने पर मालूम पड़ा कि मेरी रिपोर्ट पूरी नॉर्मल आ गई है, नॉर्मल बताया। डॉक्टर तो हैरान रह गए, क्योंकि डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया था। उसके बाद 3 महीने बाद फिर से गले में दर्द चालू हो गया। फिर मैं डर गई, लेकिन मैं अस्पताल के लिए फिर पहुंच गई और हॉस्पिटल में जाकर मैंने फिर जांच कराई। जांच कराने पर पता चला कि मेरा जो कैंसर की बीमारी थी वो भी पूर्ण तरह से समाप्त हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, शिव को नमन करने के लिए। मेरा नाम सावित्री साहू, ग्राम गेंदपुर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ से आई। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। हम तो
बाबा के भरोसे चलते हैं हम तो, बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते, ये दुनिया वाले चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। एक विश्वास शिव के प्रति, शंकर के प्रति, भगवान शंकर की दृढ़ता के, एक लोटे जल के प्रति। करो विश्वास, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल पियो, पर उससे पहले अपने नजदीक के हॉस्पिटल में जाकर जांच भी कराते रहो, इलाज भी कराते रहो। शिव की आराधना के साथ में अविरल भक्ति को धारण करना जरूरी है। क्या करते हैं शिव? भगवान शंकर करते क्या? आपके गांव में अगर शंकर जी का कोई मंदिर है, शंकर जी का होटला है, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव करेंगे क्या? क्या करेंगे भगवान शंकर? जैसे आप अपने पल्लू में रुपये को बांध कर रखते हो, पैसे को बांध कर रखते हो, वो पैसा जब जरूरत पड़ती है तब पल्लू को खोला, पैसा निकाला, पर्स को खोला, पैसा निकाला, काम लिया, दिया, वापिस बांध लिया। उसी तरह शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते रहो। शंकर जी के मंदिर में अगर एक लोटा जल, शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाते रहोगे तो वो जल चढ़ा हुआ तुम्हारा पुण्य एक ना एक दिन जब तुम्हारी दुख की घड़ी आएगी तब देव अधिदेव महादेव पर चढ़ा हुआ जल वहां काम आ जाएगा, उस स्थान पर। जाते हो आप लोग जल चढ़ाने के लिए? कितने लोग जाते हैं? जरा हाथ उठाओ जरा। शिव जी पे एक लोटा जल। वाह वाह, बहुत बढ़िया, जोरदार। आप सभी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ जो आप भगवान देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो और अपने दुख को मिटा रहे हो। साधुता यार। भटकन से दूर। देवराज नाम के ब्राह्मण को अपशब्द पर अपशब्द कहे गए। ये तो वेश्यावृत्ति में लगा रहता है, जुआ में लगा रहता है, गलत काम में लगा रहता है, गलत संगत में लगा रहता है, गलत कार्य में लगा रहता है। बार बार देवराज नाम के ब्राह्मण को बार बार कहा गया कि ये गलत कार्य में लगा रहता है, पर देवराज नाम का ब्राह्मण माना गलत संगत में लगा हुआ है, गलत कार्य में लगा हुआ है, वेश्यावृत्ति में लगा हुआ है, जुए में लगा हुआ है, मदिरापान में लगा हुआ है, मांसाहार में लगा हुआ है। पर उसकी जो माता जी थी, देवराज नाम के ब्राह्मण की जो माँ थी, वो शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाती, शिव के मंदिर में झाड़ू लगाती, बुआरी लगाती, सफाई करती, मंदिर को साजो संभालती, मंदिर का श्रृंगार करती, और वो जल आज काम आता। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल, उसकी माता ने जो जल चढ़ाया वो आज काम आया। और कब काम आया? जब देवराज नाम का ब्राह्मण शरीर में ताप पड़ने लगा, बुखार आने लगा, शरीर को ठंड लगने लगी, शरीर में बुखार पड़ गया, तब वो देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर आ रहा था, और वो चोरी के धन को लेकर शंकर के टूटे हुआ एक शिवालय था, मंदिर था, भगवान शंकर के उस मंदिर में वो प्रवेश कर गया। मंदिर में प्रवेश कर, शरीर में ताप पड़ रहा है,
बुखार आ रहा है, ठंड लग रही है उसको, क्या करेगा? मंदिर में एक दीवार के किनारे पर जाकर छुप कर बैठ गया, क्योंकि शरीर में ताप पड़ रहा था, बुखार। इनको प्रॉब्लम, ठीक है, क्या बात है? हाँ 250 ले लिया उसने। माता है ना, और तेरी कृपा का आता है, आप लोगों को आता है? जरा बोलो जरा, तेरी कृपा का। बहुत जोरदार, घर पे जाके नजर उतरवा लेना, नजर ना लग जाए तो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे, गिद्ध अजामिल गणिका जैसे, तेरे मन को आए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर। ये उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी करुणा। और अभी कथा प्रारंभ करी जब आपको कहा कि कवर्धा वालों के, कवर्धा के आसपास के जितने ग्रामीण हैं, जितने गांव बसे हुए हैं, उनका पुण्य। गणेश प्रसाद तिवारी जी, आपकी 71 पीढ़ी का पुण्य एकाग्रित हुआ है, तब मार्गशीर्ष मास के आद्रा नक्षत्र के समय पर यशु महापुराण की कथा मिला। ये कोई साधारण समय नहीं है भैया। और जरूरी नहीं है कि आप हमारी बात पर विश्वास करें। आप तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को लेकर आओ और एक बार उसको पढ़ो, और अगर हो सकेगा तो हम आज अपने YouTube चैनल पर या फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी, व्हाट्सएप पे भी डालेंगे कि मार्गशीर्ष मास का आद्रा नक्षत्र का कितना महत्व है। हम शिव महापुराण का उतना चैप्टर का फोटो खींचकर डालेंगे कि उसका महत्व क्या। कुछ मत करो, केवल उस दिन शंकर के मंदिर में जाकर दर्शन कर लो या शिव महापुराण की कथा को श्रवण करो। वो देवराज नाम का ब्राह्मण गलत संगत में पड़ने वाला, गलत विचारों को रखने वाला, गलत सोच करने वाला, गलत विचार रखने वाला, गलत कार्य करने वाला, चोरी कर कर वेश्या को धन देने वाला, वो देवराज नाम का ब्राह्मण शंकर के मंदिर में पहुंच गया। किस कारण से? कोई पूर्व का उसका पुण्य था, कोई पूर्व का उसका सत्कर्म था। किस कारण से वो शंकर के मंदिर में पहुंचा? शिव महापुराण की कथा कहती है
शंकर भगवान की कथा में, शिव महापुराण में और शंकर के मंदिर तक वही पहुंचता है जिसके संबंध भगवान शंकर से पुराने होते हैं, वो शिव के नजदीक तक पहुंचे, जिसके संबंध पुराने। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ। उसी को बुलाता है मेरा शंकर भगवान जिसकी झोली में कुछ देना होगा। शिव महापुराण की कथा में उसी को बिठाता है मेरा शंकर भगवान जिसकी गोदी में कुछ देना होगा। भगवान शंकर शिव महापुराण की कथा भी वही कराता है जहाँ के शिव भक्तों को भगवान शंकर कुछ देना चाहता है, उसी को कथा तक बुलाता है, उसी को मंदिर तक बुलाता है। एक पत्र है, अच्छा पत्र है। अश्वनी ठाकुर, पति अशोक सिंह ठाकुर, ठाकुर पारा, महाराणा प्रताप पार, वार्ड नंबर 22, कवर्धा, जिला कबीरधाम की निवासी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं, एक बार इससे हाथ हिला लिया, बच्चे को लिया। गुरुदेव, मैं बाबा की महिमा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 10 साल हो गए थे मेरे घर में औलाद नहीं थी गुरुदेव, 10 साल हो गए पर मुझे संतान का सुख नहीं था। एलईडी पर पत्र चल रहा है, आप लोग पढ़ रहे हैं पत्र? अरे बोलो तो, दिख रहा है पत्र, दिख रहा है सबको। 10 साल हो गए पर मुझे संतान का सुख नहीं था। शादी के बाद 10 सालों तक संतान ना होना किसी भी महिला के लिए असहनीय होता है गुरुदेव। इन 10 सालों में मैंने कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जिसे ना देखा। डॉक्टरों ने जांचें बोली, टेस्ट बोला, हमने सब करवाया, सब रिपोर्ट नॉर्मल था, सब सही है करके डॉक्टर बोलता, फिर भी गर्भ क्यों नहीं ठहरता, समझ नहीं। कोई भी कहीं किसी भी जगह पर जाने को बताता, हम वहीं चले जाते, पर फिर भी संतान का सुख नहीं मिला। एक दिन मेरे एक भौजी मेरे घर आई और बताया कि आस्था चैनल पर सियोर वाला महाराज जी शिव पुराण की कथा करते हैं, तुम उस कथा को टीवी पर चालू कर आसन लगाकर बैठकर सुनना, देखना, भोले बाबा तुम्हारी गोदी जरूर भरेगी। तब से मैंने मंदिर जाना प्रारंभ करा, शिव जी के 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया, आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया था वो करा, पशुपतिनाथ का व्रत भी किया, पर गर्भ ठहरा नहीं। फिर मन में आया कि गर्भ नहीं ठहरा, क्या करूं? तब मैंने फिर वापिस 3 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग, 3 बार मेरा पशुपति व्रत करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, तब मैंने 26 जून 2024 को कथा के पंडाल में जाकर बैठकर कथा सुनी। वहाँ की मिट्टी को अपने पेट पर लगा लेती। सब कहते
कि शिव महापुराण के कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है। मैं 26 जून 2024 को बाबा की कथा सुन रही थी, घर पहुंची। घर पहुंचने के बाद पेट में थोड़ा तकलीफ हुई, डॉक्टर को दिखाया, मालूम पड़ा मेरा गर्भ ठहर गया। बाबा की कृपा से 10 फरवरी 2025 में शिव की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति 10 साल के बाद हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मैं अश्वनी ठाकुर पति अशोक सिंह ठाकुर, ठाकुर पारा, महाराणा प्रताप पार, वार्ड नंबर 22, कबरधा, जिला कबीरधाम की निवासी। आजा जो जैसी भावना लाया वो वैसा फल पाया, जो जैसी भावना प्रणाम कर बाबा को, प्रणाम फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, महादेव मन हर्षाया, कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार। एक बार जोरदार ताली बजाओ, 10 साल के बाद हुआ। कर दिया माला माल काशी वाले, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ये फल पाया, नहीं खालियों से लौटाया वो मन। मन हर्षाया। यदि बाबा ने आपको शिव महापुराण की कथा में बुलाया है, यदि बाबा ने आपको ये 5 दिवसीय कथा में बिठाया है, तो विश्वास मानना मेरा शंकर भगवान 3 महीने में तुम्हारी गोदी जरूर भरेगा। तुमने जो मांगा है मेरा बाबा देगा, देगा। और बिना दिए रहता नहीं। कबरधा में एक यज्ञ था जिसमें पंडित गणेश तिवारी जी, गणेश प्रसाद तिवारी जी परिवार ने हमको वहां आमंत्रित करा। जब हम जा रहे थे तो उनके सुपुत्र आशीष जी बोल रहे थे, गुरुजी ऐसा वर देकर जाइए, आशीर्वाद देकर जाओ कि एक बार शिव महापुराण की कथा हमारे क्षेत्र में भी हो जाए। ऐसी कृपा। कहाँ बैठा है आशीष? कहाँ है आशीष तिवारी जी? कहाँ बैठे हैं? जरा खड़े होइए। कहाँ बैठे हैं? उधर है क्या? ठीक 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 ठीक। कितना सुंदर भाव उनके अंदर आया। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी बस ऐसा वर दे दो कि एक बार शिव महापुराण की कथा हमारे कबरधा क्षेत्र के आसपास में कहीं पर भी बाबा की कृपा से हो जाए। हमको भी उम्मीद नहीं थी कि इस मार्गशीर्ष मास में, वो भी आद्रा नक्षत्र के अंतर्गत, ये कथा इस क्षेत्र में हो जाएगी और बाबा की कृपा हो जाएगी। हमको भी विश्वास था। पर जब हमारी कोई कामना होती है, हम पंडाल में बैठकर अगर कुछ मांगे, शिव से प्रार्थना करें, तो निश्चित है मेरा देव अधिदेव महादेव खाली नहीं छोड़ता, भंडार भरता जरूर है, कृपा करता कृपा करेगा। दया। देवराज नाम के ब्राह्मण का कोई पुण्य नहीं।
देवराज नाम के ब्राह्मण ने कोई सत्कर्म नहीं किया था, उसने तो पाप कर्म करा था सारा। वैश्यावृत्ति करी, जुआ करा, झूठ बोला, प्रपंच करा, सब गलत कर्म करा। पर देवराज नाम के ब्राह्मण की जो माता थी, देवराज नाम के ब्राह्मण की जो माँ थी, वो शिव की आराधना थी, शंकर की। और उसकी माता का मन शिव में लगा रहता है। आप जाए ना जाए कहीं पर मन को शंकर में लगा कर रखें। एक कथा आती है, एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था, बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसके पास में गाय थी, गोमाता। उस बूढ़े व्यक्ति के पास में गोमाता थी। बहुत बूढ़ा हो गया, बहुत बूढ़ा हो गया। उसने विचार करा, करूं क्या? अब मेरे शरीर से तो कुछ बनता नहीं, और ऊपर से मेरे पास में ये गोमाता है, गाय है। मैं कहीं रुक कैसे गई? घास दे सकता हूँ ना चारा दे सकता हूँ, क्योंकि अब मेरे शरीर से बनता नहीं है। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा शरीर अब काम नहीं कर रहा है। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? उस बूढ़े व्यक्ति शरीर में रोग बढ़ता गया, बूढ़ा होता गया, तो मन में आया कि अब इस गाय को मैं खूंटे से छोड़ दूं। अब इसको खूंटे से बांध कर नहीं रखूंगा। अब इस गाय को मैं खूंटे से छोड़ दूं। और उस बुजुर्ग व्यक्ति ने, बूढ़े व्यक्ति ने गाय को खूंटे से छोड़कर कहा, गोमाता, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ गोमाता, अब मेरे से बनता नहीं, मेरा शरीर काम नहीं करता, मुझसे बनता नहीं। ना तो मैं तुम्हारे लिए चारा ला सकता हूँ, खाने का व्यवस्था कर सकता हूँ, ना मैं तुम्हें पानी पिलाने बार बार ले जा सकता हूँ। इसलिए अब मैं गोमाता आपके हाथ जोड़ता हूँ गोमाता, आप इस खूंटे से मैं तुमको आजाद करता हूँ। तुम अब इस खूंटे को छोड़कर जंगल में चले जाओ। जंगल गोमाता जंगल में नहीं गई, खूंटे के पास। बूढ़े व्यक्ति ने विचार करा कि मेरे को इसको जंगल ले जाना पड़ेगा। और बूढ़ा व्यक्ति धीरे 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 उसको एक दिन गौमाता को जंगल में छोड़ा। सुबेरे गौमाता को जंगल में छोड़ा, शाम होते होते गौमाता वापस खूंटे के पास आकर खड़ी हो गई। फिर वापस हाथ जोड़कर कहने लगा, माँ तुम फिर आ गई। वो रोज भगाता, गाय रोज जाती, चरकर आती, पानी पीती और शाम को खूंटे के पास वापिस आती। परेशान हो गया वो बूढ़ा व्यक्ति कि ये तो जान नहीं रही है। फिर भगा देता, फिर आ जाती, शाम को खूंटे बस। शिव महापुराण की कथा भी यही कह रही है, संसार में कितने भी फिर लो, जगत में कितने भी घूम लो, पर 24 घंटे में से कम 1 मिनट अपने शंकर के पास जरूर आओ, शिव के मंदिर तक जरूर जाओ, शिवालय तक। इस मन का शिव के पास अगर आना हो गया, जैसे गाय भोजन करती, पानी पीती, जंगल में रहती, चढ़ती, पर एक समय शाम के समय वो अपने खूंटे के पास आ जाती है, तो वो गाय को तृप्ति
हो जाती है, उसी तरह जब संसार का मनुष्य सब दूर भटक ले, संसार के सारे दुख ताप पाप सब कुछ भटकने के बाद यदि वो 1 मिनट के लिए भी शंकर के करीब में आ जाता है, शिव के नजदीक में आ जाता है, तो उसको वो शांति, वो तृप्ति का अनुभव होने लगता है। तृप्ति का। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का किनारा। इस मन को तृप्ति कहाँ मिल सकती है? भटक रहा है, व्यक्ति जा रहा है। देवराज नामक के ब्राह्मण की माता शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाती थी। उसका पुण्य इतना प्रबल हुआ कि देवराज जैसा पापी भी, वेश्यावृत्ति करने वाला, जुआ खेलने वाला, मांसाहार करने वाला, मदिरापान करने वाला, ऐसा गलत काम करने वाला देवराज भी शंकर के मंदिर तक पहुंच गया। एक दिन शिव के मंदिर तक पहुंच गया। अच्छा, तुम्हारे गलत काम करने से दूसरे का भला हो रहा है कि बुरा हो रहा है? अरे जम के तो बोलो जरा। तुम दारू का नशा कर रहे हो, मदिरा पी रहे हो, शराब पी रहे हो, शराब का नशा कर रहे हो, इसमें पड़ोसी का कुछ बुरा हो रहा है क्या? जम के बोलो। तुम्हारे रिश्तेदार का बुरा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। बुरा किसका हो रहा है? नशा करने से बुरा तुम्हारा हो रहा है। और छत्तीसगढ़ पुलिस तो, हम हमेशा आए हैं और हमेशा हमने छत्तीसगढ़ पुलिस की यहाँ तारीफ करी है, हमेशा कहा है इस व्यासपीठ से कि छत्तीसगढ़ पुलिस नशा मुक्ति के लिए एक अभियान चलाती है और हमेशा चलाती रहेगी, चलाती और चलाती। उसका काम, उसने अपनी ड्यूटी निभाते निभाते ये चाहते हैं कि गांव में रहने वाले, आज के समय में माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बड़े बड़े शहर भेज रहे हैं, और देखा जाए तो शहरों में मदिरा की दुकान पर जितने तो बूढ़े नजर नहीं आ रहे, जितने बुजुर्ग नजर नहीं आ रहे, उतने पढ़ने वाले कॉलेज के बेटा बेटी नजर आ रहे, उतने कॉलेज के छोरे नजर आ रहे हैं, बेटे नजर आ रहे हैं। कहाँ जा रहा है?